अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली बडगाम और नगरोटा की इंतखाबी सरगर्मियां आज हुई खत्म। इंतखाबी मुहिमात के जरिए तमाम सियासी पार्टियों ने इस्तेमाल की अपनी पूरी तवानाई। नौ नवंबर शाम 6 तक 11 नवंबर शाम 6 बजे तक बडगाम और नगरोटा में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। सहल और शफाफ इंतखाबात के लिए किए जा रहे हैं वसी तर इंतजाम। कुलगाम शोपियां के बशमोल जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मारे गए छापे। इंसदाद अस्कत पसंदी मुहिम के तहत की गई कार्रवाइयां। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का आज अख्ताम हुआ। दोनों हल्का जात में आज शाम 6 बजे तक 11 नवंबर शाम 6 बजे तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिस रहेगा। ज़िला बडगाम और नगरोटा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के लिए अहकाम जारी किए। हुकाम की जानिब से दोनों हल्का जात में पोलिंग के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। 163 और 189 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं। तमाम पार्टियों को पाबंद किया गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी की जाए। वाज़ेह 11 नवंबर बरोज़ मंगल हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा के यहाँ ज़िमनी इंतखाबात होंगे और रायदही होगी। हुक्काम की जानिब से सहल शफाफ इंतखाबी अमल के लिए वसी तर सिविल व सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा की इंतखाबी मुहिम आज अख्तिताम पजीर हुई। श्रीनगर के रंगरेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की। इस मौके पर जलसे को मुखातब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने PDP की जानिब से NC पर आयद किए जाने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात को यकसर खारिज किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने BJP से हाथ मिलाकर दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के लिए राह हमवार की। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी की असल जिम्मेदार PDP है। उमर अब्दुल्ला ने जलसे में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को दूसरों पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं है। असल में खुद इन्हीं के फैसलों ने जम्मू कश्मीर को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया। 2016 में एक तबाही हुई, बहुत सारे लोगों की जानें गई, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अवाम से माफ़ी नहीं मांगी और ना ही उन्होंने BJP से हाथ मिलाने पर आज तक किसी किस्म की नदामत का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने आज हल्का असम्बली बडगाम से पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। के लिए जिसपे इंटरनेशनल मैच हो, जिसपे IPL खेला जाए, ये सब चीजें हो, क्योंकि इस बडगाम के इस हिस्से का एक बहुत बड़ा फायदा है। रेलवे स्टेशन भी नजदीक है, हवाई अड्डा भी नजदीक है और यहाँ से जो बाईपास सड़क नहीं जा रही है वो भी नजदीक है। तो इन सब चीजों का अगर आपने फायदा लेना है, उसका इलाज आपके हाथ में। मैं बाकी तंजीमों के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, मैं बाकी उम्मीदवारों के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरा जाती रिश्ता मेरा और ओमपुरा के वोटरों के साथ है। उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उस रिश्ते को और मजबूत लड़ रहे हैं। जीतने की उम्मीद के अलावा और कोई उम्मीद हो सकती है? हम जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह करे कि भारी अक्सरियत से जीते। लेकिन मैं अभी भी अपने साथियों को कहता हूं, जब तक आखिरी पोलिंग बूथ बंद नहीं होता तब तक मेहनत करना जरूरी है। कोई इलेक्शन आप पोलिंग से पहले नहीं जीतते हो। तो अगर मेरा कोई साथी यहाँ बैठ के इस गलतफहमी में है, जनाब हमने तो ये सीट जीती हुई है, वो अपनी गलतफहमी को मेहरबानी करके दूर करें। हमें मेहनत करनी होगी। आज 5 बजे तक कैंपेन है, हमें जगह जगह पहुंचना होगा। उसके बाद हमें अपनी वोटिंग की स्ट्रैटेजी तय करनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है पोलिंग बूथ में आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालें। आपको नहीं लग रहा अगर रोहला साहब इस कैंपेन का हिस्सा बनते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आसानी होती?
कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने जर्मनी जाना पसंद किया, चलिए ना, वो जर्मनी में बैठे हैं। शायद जर्मनी की हवा उनको यहाँ बडगाम की हवा से ज़्यादा बेहतर लगती है। हमें बडगाम की हवा ज़्यादा पसंद है। हम जर्मनी जैसे जगह जो है घूमते नहीं हैं। हम बडगाम में हैं, अपने लोगों के दरमियान हैं, अपनी लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपने लोगों के मुतालबे हल कर रहे हैं। लोगों ने हमें इसलिए चुना, जर्मनी बैठने के लिए नहीं चुना है। हम इसी तरह लोगों के मुतालबे हल करते रहेंगे और लोगों के मुश्किलात हल करते रहेंगे। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो मुहिम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की चल रही थी वो आज खत्म हुई। अगर बात की जाए तो बडगाम में हम इस वक्त मौजूद है। बडगाम में सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बीजेपी अपने जीत के दावे कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो ये निशस्त उमर अब्दुल्ला की थी, जिन्होंने एक निशस्त को छोड़कर और चुना कि बडगाम की निशस्त को छोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गांधरबल और बडगाम में इतना फर्क था कि वो बडगाम में इतने वर्करों के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे जितना कि उन्हें जुड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने इस निशस्त को छोड़ा। लेकिन उन्होंने तब भी यहाँ के काम के आज उनका जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो सीधे तौर पर पीडीपी के साथ है और आगा महमूद, आगा मुंतजिर के साथ साथ दीगर सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो मैदान में और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखना यह होगा कि 13 तारीख को जब ये वोट डाले जाएंगे उसके बाद जीत किसकी दर्ज होगी, जिसका ऐलान 14 नवंबर को होगा। अब तमाम तर निगाहें 11 नवंबर पर है, जहां जिस दिन वोट डाले जाएंगे और नतीजे जो है वो 14 नवंबर को आएंगे। कुल मिला के देखने को ये मिला कि बडगाम में सख्त मुकाबला आ रही है और नतीजे जो है वो बिल्कुल जिसके लिए हमें 14 तारीख तक इंतजार करना होगा। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, बडगाम। इस दौरान बडगाम से एनसी उम्मीदवार ने मीडिया से बात की। इस मौके पर पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो घर से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी दौरान एनसी लीडर व एमएलए खान साहब ने आगारुल्लाह मेहदी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने कोई बाइकाट नहीं किया। एनसी तर्जुमान इफराज जान ने कहा कि बडगाम में एहतसाब और तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और अवाम ज़रूर एनसी उम्मीदवार पर पूरा एतमाद करेंगे। क्या उछाला जा रहा है? उसको अहमियत इतनी दी जा रही है कि अहमियत यहाँ थे, आप क्यों छोड़ा वो चीज? नहीं जी, वो बात ये तो लोगों को फैसला करना है। अपोजिशन का काम ही नहीं है। कल महबूबा जी ने कहा उधर एक जलसे में, आगा महमूद 3 साल मिली इनको लोगों ने वोट दिए, 3 साल एमएलए रहा, किया क्या उसने यहाँ पे? मैं बडगाम में एमएलए रहा ही नहीं हूँ। मतलब अपोजिशन का ये काम है कि उनको करने दो, लेट देम डू, लेट द पीपल विल डिसाइड 11 को। और लोगों से अपील आपकी? अपील यही है कि मतलब हम पे एतमाद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद ही आपने सवाल का जवाब दिया कि जोरदार मुहिम चलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। इलेक्शन होता है मुहिम, जो जितना इलेक्शन मुहिम चलाए वो उतना जीता है और इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने न बाइकाट किया न सपोर्ट किया, तो वो साइलेंट रहे थे। मगर वोटरों ने फैसला लेना है, वो वोट डालेंगे। जहाँ तक बडगाम की बात आती है, जिस वक्त कैंडिडेट चुनने की बडगाम में बात थी, मुझे नहीं पता आपको याद होगा या नहीं याद होगा, बार बार हमारी पार्टी लीडरशिप ने एक बात कही थी कि जो बडगाम के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा वो हम बडगाम को देंगे। और बडगाम के लोगों ने कहा, एक डिमांड वहाँ से आई कि एक लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। एक लोकल कैंडिडेट, एक बहुत ही इज्जतदार शाइस्ता घराने से एक बहुत ही इज्जतदार कैंडिडेट को वहाँ चुना गया पार्टी की तरफ से। और न सिर्फ उन्हें चुना गया, अगर आप देखेंगे उनका एक्सपीरियंस आप देखेंगे, और एक्सपीरियंस भी इस तरह का कि वो एक ऐसे एमएलए या मिनिस्टर नहीं रहे हैं जो कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे किसी का, जो किसी का काम नहीं करेंगे। वो एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं जिनके घर के दरवाजे खुले हैं। छोटे से छोटे काम से बड़े काम जो है वो आगा साहब जो है उन्होंने आप बिल्कुल 100% जितना उनसे हो सकता है उतना वैसा उनका रिकॉर्ड है। आप ये बडगाम के एक एक बंदे से पूछे। इसी दौरान भाजपा ने भी हल्का असम्बली बडगाम के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन पूरा दम खम लगा दिया। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के सीनियर लीडर व साबिक सरबराह
रविंदर सिंह रैना ने बीजेपी के इंतखाबी उम्मीदवार को पूरे जोश के साथ अपने दोनों हाथों से उठा लिया। रविंदर रैना और भाजपा जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आगा सैयद मोहसिन के हक में मुहिम चलाई। ये इनका खोखलापन दिखाता है। हम लोग यहाँ जलसा कर रहे थे और हमारा बाज़ाब्ता परमिशन के आधार पर जलसा कर रहे थे। ये बात ठीक है कि इनका कार्यालय सामने है, ये कोई राजनीति नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। ये इस प्रकार से जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। हमारा टाइम था, टाइम के आधार पर बडगाम के लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मोदी जी के डेवलपमेंट को, मोदी जी के विकास को, मोदी जी के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। और आपके लिए भी, बडगाम विशेष के लिए भी मोदी जी बहुत सारी स्कीम्स आपको विशेष रूप से देंगे। भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट बडगाम में मिल रही है और बडगाम के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस समय सब भारतीय जनता पार्टी के कारवां के साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का जबरदस्त यहाँ कश्मीर के अंदर जो है दबदबा बन रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा बयान दे रही है। वो झूठा वादा हो गया सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने इल्जाम आयद किया है कि उमर अब्दुल्ला का भाजपा मुखालिफ बयानिया महज ड्रामा है। हुकूमत साजी के लिए दिल्ली के दरवाजे तक भी वो पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि एक तरफ वो इंतखाबी जलसों में अवाम से बीजेपी को रोकने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो दिल्ली जाकर वहाँ पर सीनियर लीडरान से मुलाकात कर रहे होते हैं। शर्मा ने इतवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला का बीजेपी मुखालिफ बयानिया महज सियासी ड्रामा है। उन्होंने कहा वज़ीर आला साहब जलसों में बीजेपी को अवाम दुश्मन करार देते हैं, मगर दरअसल वही शख्स दिल्ली में बीजेपी लीडरान से मुलाकातें करके इक़्तिदार के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। इस तरह का दावा सुनील शर्मा ने किया। बडगाम में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन अपनी पूरी तवानाई सर्फ की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान के हक में पार्टी लीडरान ने मुहिम चलाई, जबकि बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने इसमें शिरकत की। जमा होना ये हमारे अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब की दर्द है, जिसका ये मुजाहरा हो रहा है। ये अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद साहब जो हमारे लिए पूरी जान कुर्बान कर रहे हैं, जेलों के सलाखों के पीछे अपनी सूरी इज्जत विकार अपने कौम के लिए दांव पर लगाए हुए हैं। ये उसी का फल है, उसी का सबरा है कि लोग हमें जमा हो रहे हैं। मैं उसी का यहाँ पर एक नुमाइंदा हूँ जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी क्या कुछ कहेगी, उनके यहाँ जमीन है ही नहीं। वो हमारी तारीफ करे कोई फायदा नहीं, वो हमारा कोई इल्जाम दे उसका कोई नुकसान नहीं। सोएबग बडगाम में आज़ाद उम्मीदवार समीर बट के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बड़ी तादाद में इंतखाबी रैली में लोगों ने शिरकत की। पहले तो आपका शुक्रिया। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कसीर तादाद, वो तो मेरा घर है, सेबू चौक तो मेरा घर ही है। हमारी आबादी करीबन सेबू की 35,000 है। तो आप देख सकते हैं कि जिस घर का बेटा हो तो घर के जो सारे अफराद है, घर के जो लोग हैं, वो तो आपका सुनने के लिए बाहर आएंगे ही। तो वो मेरे कोई बाहर से लोग नहीं थे, कोई किराए पे लोग नहीं थे। आपने देखा कि किस तरह से अपने लोग थे हमारे उधर। तो वो बज़ाहिर वहाँ पे एक मुजाहरा हो गया कि लोगों का पुरअमन मुजाहरा हो गया। मेरी जीत नहीं, इनकी जीत होगी। और ये मैं आपके माध्यम से कहूँगा
कि जो पुराना सिस्टम था वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। ये एकदम कि यही लोग होंगे, मैं वादा करता हूँ आपके सामने, इनको जो सारे लोग मतलब बिना किसी लालच के मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, ये यही लोग होंगे। MLA कुलगाम व CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कश्मीर से ज़ाफ़रान की पैदावार में होने वाली मुसलसल कमी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की और इस ज़िमन में यानी हुकाम की तवज्जो तलब की। CPIM के रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने जम्मू कश्मीर में ज़ाफ़रान की पैदावार में मुसलसल कमी पर तशवीश जाहिर करते हुए इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ज़ाफ़रान के काश्तकारों की मदद और इस फसल के यानी हवाले से जो कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं, उसकी तकमील की जाए। जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के ज़ेर एहतमाम आज कुलगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तालीम के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। JDF के अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ने जिन स्कूल्स को अपने तहत ले लिया है वो इन्हें हवाले करें। समाज में, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में कि हमारे जो स्कूल हैं वो हमारे अरकान जमात ने बड़ी मजदूरी करके बनाए हैं। वो हर दिन जो है एक चावल का एक प्याला अलग से रखते थे, फिर वो चावल बेच के उन्होंने लकड़ियाँ खरीदी हैं, ईंटें खरीदी हैं और इन स्कूलों को तामीर किया है। लेकिन ये स्कूल हमारे हाथों से निकल कर इन पे एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। लेकिन इसके बाद 1 साल के बाद आप देखिए कि हमारे स्कूलों का हाल क्या होगा। ना बिल्डिंग होगी, ना एजुकेशन होगी, ना वो क्वालिटी होगी जो हम देना चाहते थे। स्कूल हमारे हवाले किए जाए, हम स्कूल को अपनी तरीके से चलाएंगे स्कूलों को, और जिस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन एक मीगर फीस पे चलाते थे, इसी तरह से हम आगे इसको चलाना चाहते हैं। देखिए हमारे कंट्रोल में है क्योंकि मैनेजिंग बॉडी हमने दी हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट अदारों ने जो वहाँ पे मुलाजिम लगाए हैं तो सारा कुछ अभी उन्हीं के पास है। हमारे अकाउंट्स उनके पास हैं, एडमिशन उनके पास है, हर एक रिकॉर्ड उनके पास है। तो 3 महीने की डेडलाइन है वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन आज तक हम पूछ रहे हैं। हमने पिछले बार भी सकीना यतू जी से पूछा कि स्कूलों का क्या करना है, हमने उनसे मुलाकात की, लेकिन वहाँ से कोई खातिर खा जवाब हमें नहीं मिल रहा है। तो किसको पता होगा कि जानबूझकर, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है और हमारे जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। कोलगाम के मोहम्मदपुरा इलाके में फोर्सेस ने कई एक मकामात पर छापे मार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। बताया गया कि गैर कानूनी फंडिंग, अस्करियत पसंदी के बशमूल दीगर सरगर्मियों के खिलाफ कोलगाम, शोपियान के बशमूल जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने गुप्त गंगा वेस्ट प्रोजेक्ट पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट की मुकामी लोगों की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इलाके में माहौलियाती ख़राबी पैदा हो सकती है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि गुप्त गंगा प्रोजेक्ट के नतीजे झील डल के कुदरती और यहाँ के इलाके के जो माहौलियात हैं उस पर जो है बुरा असर पड़ेगा। मुकामी लोगों ने वेट लैंड के बड़े अहाते से मुताल्लिक़ अपनी सख्त मुखालिफत की है और इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रोकने की मांग की है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 10 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई एतबार से खुश्क रहेगा। इस दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जाएगी। श्रीनगर के महकमा मौसमियात के आला ओहदेदार मोहम्मद हुसैन मीर ने मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताईं। आने वाले दिनों का मौसम का हाल यही है कि मौसम ड्राई रहेगा और कोल्ड रहेगा सुबह शाम, लेकिन दिन में खासी अच्छी धूप खिलेगी।
अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हमारा वेदर फोरकास्टिंग जो होती है 10 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वसूख के साथ कह सकते हैं। 7 डेज़ फोरकास्ट हम इशू करते हैं, तो उसके हिसाब से तो अगले 10-15 दिन कोई वेदर सिस्टम अभी एज सच कोई नहीं है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यही 10 दिन मौसम ड्राई रहेगा और कोल्ड रहेगा और दिन में अच्छी खासी धूप खिलेगी। आने वाले दिन में कैसे बिहेव करेगा इंशाल्लाह आपको वक्त तो वक्त पे हम आपको बताएंगे। फार्मर्स के लिए हमारी एडवाइजरी यही है, रिक्वेस्ट यही है कि वो अपना काम आराम से करे और अच्छी तरीके से करे, क्योंकि उनका एक अच्छा सा वक्त आ रहा है, ड्राई मौसम आ रहा है अगले 10-15 दिन, तो वो अपना हार्वेस्ट जो भी जैसा भी है तो शदुमत से करे। नेशनल हाईवे पे मौसम ड्राई रहने की वजह से यही एक्सपेक्टेशन है कि रोड अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी जाने से और आने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जो आईजी साहब रोज़ इशू करते हैं उसके हिसाब से अपना सफ़र नेशनल हाईवे पे करें। ऐसा तो मौसम के हिसाब से कोई ख़राबी नहीं है। ठंड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री नॉर्मल से नीचे आएगा या 2 डिग्री नॉर्मल से ऊपर जाएगा डे टेम्परेचर। नाइट टेम्परेचर 2 डिग्री ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिग्री नॉर्मल से नीचे रहेगा। ये ज़्यादा मतलब एबनॉर्मलिटी इसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई कोल्ड वेव कंडीशन अभी बिल्कुल नहीं है। कश्मीर सिविल सोसाइटी के अरकान ने प्रोफेसर सैफुद्दीन सौस की यानी क़यादत में श्रीनगर का दौरा किया। साबिक़ श्रीनगर के अचन श्रीनगर का दौरा किया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व माहौलियात जंगलात ने श्रीनगर में वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से पैदा होने वाली यानी जो कुछ सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है उसका उन्होंने जायज़ा लिया और जिस तरह का वहाँ ताफ़ुन फैला हुआ है और उसका भी जायज़ा लिया और इस जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की और मसले का हल निकालने पर जोर दिया। इस मंजर को देखने के लिए मुझे 2-3 माह से तड़प रही है। मैं देखना चाहता था कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। बदकिस्मती से मेरा कुछ तजुर्बा है जिससे मैं बेकरार रहता हूँ। मसलन 10 बरस पहले मैं वियाना गया, ये मोहम्मद सलीम बेग भी मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे और वहाँ मैंने सुना था ये, तो मैंने उनको बताया शाहरबाद में दिखाइए, पहले मैं इंसिनरेटर को देखूंगा। उनके पास वियाना में बहुत बड़ा इंसिनरेटर है। अब मुझे ये टेक्निकल नहीं पता है, इसमें ओडर वगैरह रहता है। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको हमने साइंटिफिकली रेमेडिएट करने की कोशिश की, जिसमें हमारा सबसे पहले इसका ओडर कंट्रोल रहेगा और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट रिसाइकलेबल्स हैं या इसमें बायोसॉइल निकलता है या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उसको हम सक्सेसफुली निकाल के हम यूटिलाइजेबल बनाते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें हैं या बहुत सारे नगर सिटी यानी सेंटर जो हमारा लाल चौक है वहाँ तक पहुँच गई है और वी डोंट सी कि व्हाई दे आर सिंपली डंपिंग एंड नॉट ऑन मॉडर्न लाइंस थिंकिंग कि इसको कैसे हम डिस्पोज करें। हालांकि ये भी ज़रूरी है, वी डोंट से दैट कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं डंप करना है, लेकिन डंप करने के साथ साथ ये भी देखना है कि इसको हम कैसे इस बेहतरीन तरीके से, जैसे बाकी जगहों में हमने देखा वी सी इन द गाजीपुर दिल्ली हैज़ अ बिग एरिया, तो हाउ आर दे डूइंग इट, पीपल शुड गो एंड लर्न अबाउट। केंद्रीय विद्यालय के ज़ेर एहतमाम कोलगाम में 2 रोज़ा मेगा साइंस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसका आज इख्तिताम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। DC कोलगाम अत्तर आमिर खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग स्कूल तक पहुंचे। ये 2 दिन का मेगा फेस्टिवल था जो साइंस के रिगार्डिंग था, जिसमें लगभग 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। इसका मेन मोटिव ये था कि जहां तक हो सके बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं दुनिया के सामने रख सकें। तो बच्चों ने यहाँ पर सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, एग्जीबिशन में, मॉडल एग्जीबिशन में किया, पेंटिंग में किया और बहुत सारे और भी इवेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को सभी के सामने प्रस्तुत किया। ये एक बच्चों के लिए मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे सभी बच्चे जितने भी हैं साइंटिस्ट ही हैं एक तरह से। इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को एक उम्मीद हेल्थ फाउंडेशन कश्मीर के ताउन से खानखाए हैदरी में
फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने इससे रुजू किया और जिनकी तशखीस की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर मौलाना समीर भी मौजूद रहे। दवा पत जोड़ा यह सा यह खून की चर्बी खतर ठीक तो बे क्या अगर कह आसाइश वाय सह गो ठीक शुक्र गुजार खानकाय हैदरी मतलब ये कैंप गसान ब्रोट गो लुकन वोत मुफ्त रहमान रहीम। आज यहाँ पर खानकाय हैदरी में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है और ये JNK होप एंड हेल्थ फाउंडेशन जो कि डॉक्टर साहिबान और बाज़ हसास लोगों की एक अंजुमन है, उसके इश्तिराक से यहाँ पर ये मेडिकल कैंप का इनेकाद हो रहा है। यहाँ पर जो इस मेडिकल कैंप में फैसिलिटीज़ हैं, एक तो बच्चों के लिए जो हैं पीडियाट्रिक जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो अक्सर बच्चों में दिल के आर्जे होते हैं, दिलों में छेद होते हैं बच्चों के, वो टोटल क्यूर। डिप्टी कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा की जानिब से तकरीबात में शादियों में आतिशबाजी पर पाबंदी के हुक्मनामे का समाजी कारकुन रशीद अहमद शाहपुरी ने खैर मकदम किया और अपील की है कि शादियों में जिस तरह से म्यूज़िक और यानी कि जिस तरह के धूम धड़ाके किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी इन्हें नज़र करनी चाहिए जो आवाम के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनते हैं। पिछले कई दहाइयों से इस चीज़ के ऊपर आपने भी किया, प्रोग्राम होता रहा, हम कहते रहे, लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो किसी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि आज DC साहब ने जो ऑर्डर निकाला, मैंने DC साहब को अपने दिल की अहमद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हालात इजाज़त नहीं देती थी। ये पटाखे धमाके, ये इस किस्म की फैशा हालात, अगर किसी मैच को देखें हम या किसी जगह में कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है, शादियों का फंक्शन होता है या दूसरी फंक्शन होते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे धमाके होते हैं, और ये हालात जो हैं वह पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा एक खौफ पैदा होता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा की इंतखाबी सरगर्मियां आज हुई खत्म। इंतखाबी मुहिम्मात के जरिए तमाम सियासी पार्टियों ने इस्तेमाल की अपनी पूरी तवानाई। नवंबर शाम 6 था 11 नवंबर शाम 6 बजे तक बडगाम और नगरोटा में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। सहल और शफाफ इंतखाबात के लिए किए जा रहे हैं वसी तर इंतजाम। कुलगाम शोपियान के बशमूल जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मारे गए छापे। इंसदाद अस्करियत पसंदी मुहिम के तहत की गई कार्रवाइयां। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।